तो नमस्कार, द डेमोक्रेटिक मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चिराग झा। राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और जिसका हर किसी को इंतजार था कि कौन होंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के कैंडिडेट, उम्मीदवार, विपक्ष के और सत्ता पक्ष के, उसका ऐलान हो चुका है। कल सुबह सुबह सबसे पहले खबर आई कि विपक्ष के संयुक्त रूप से उम्मीदवार होंगे पूर्व तृणमूल कांग्रेस के नेता यशवंत सिन्हा, जिसके बाद उसी दिन शाम को यह खबर आई कि एनडीए ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। और जिस बात की कयास लगाई जा रही थी कि कोई महिला, आदिवासी महिला पर जो सत्ता पक्ष है, एनडीए पूरा गठबंधन है, वो दांव खेल सकता है, और ठीक ऐसा ही हुआ। उड़ीसा की रहने वाली और झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का नाम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए एनडीए ने सामने रखा है। अब आज इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे कि इनका बैकग्राउंड क्या रहा है और कैसे इन्होंने अपना राजनीतिक सफर जो है वो तय किया और ये बन गए हैं अब देश में राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार। सबसे पहले बात करते हैं हम द्रौपदी मुर्मू जी की। तो द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समूह से आती हैं और वह मूल रूप से उड़ीसा की हैं। उड़ीसा के ही एक आदिवासी परिवार में उनका जन्म हुआ था, जिसके बाद उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा भी वहीं से हासिल की। इसके बाद वो कई सारी नौकरी उन्होंने की। वो पहले सरकारी विभागों में उन्होंने काम किया, फिर शिक्षिका के तौर पर भी उन्होंने बच्चों को पढ़ाया। इसके साथ ही फिर अंत में उन्होंने राजनीति में कदम रखा। राजनीति में कदम रखने के बाद वो उड़ीसा की राजनीति में काफी ज्यादा उभरी। वो एक आदिवासी थी, वो एक महिला थी जिनका नेतृत्व राजनीति में आमतौर पर कम देखा जाता है, लेकिन इस चीज को उन्होंने अवसर बनाया और राजनीति में कदम रखा, जिसके बाद वो विधायक बनी, वो सरकार में मंत्री भी बनी और यहां तक कि उन्हें एक अच्छी विधायक बनने के लिए उन्हें पुरस्कार भी दिया गया। इसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में भी उन्हें कई पद मिले, चाहे वो राज्य स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो। बात तब बढ़ी जब साल 2015 में द्रौपदी मुर्मू को झारखंड का राज्यपाल घोषित किया गया। अपने 6 साल के कार्यकाल में भी द्रौपदी मुर्मू सुर्खियों में रही और उन्होंने कई फैसले लिए आदिवासी समाज के लिए, क्योंकि उड़ीसा और झारखंड दोनों ही आसपास लगने वाला राज्य है और दोनों ही राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफी ज्यादा है। जब द्रौपदी मुर्मू का नाम घोषित किया गया राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने यह बताया कि जो भाजपा संसदीय दल की बैठक हुई थी उसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, बल्कि पूरे 20 नामों पर चर्चा हुई कि कौन हो सकता है एनडीए का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। उसके बाद इस बात पर सबने सहमति बनाई कि पूर्वी भारत से किसी महिला को और खास तौर पर किसी आदिवासी महिला को उम्मीदवार बनाना सबसे ज्यादा सही रहेगा। राजनीतिक तौर पर इसके ये मतलब आ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो अगला गढ़ जो उन्हें हासिल करना है वो है झारखंड और उड़ीसा, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। ऐसे में एक महिला को और आदिवासी महिला को अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाकर भारतीय जनता पार्टी यह जरूर साबित करना चाहती है कि वो आदिवासियों की हितैषी है, जिसका फायदा उन्हें आने वाले विधानसभा चुनावों में भी हो सकता है। एक बात और भी यहां पर गंभीर होती है, क्योंकि कई सारे नामों पर कयास लगाए जा रहे थे एनडीए के तरफ से, चाहे वो आरिफ मोहम्मद खान भी हो, लेकिन इन सारे नामों को दरकिनार करके पार्टी ने एक ऐसे नाम पर भरोसा जताया जिससे उन्हें एक इलेक्टोरल फायदा भी मिले और खास तौर पर समाज का एक ऐसा तबका जो कि आमतौर पर दबा रह जाता है, उसे एक रिप्रेजेंटेशन मिले। तो ये थी द्रौपदी मुर्मू की कहानी। अब हम बढ़ते हैं आगे यशवंत सिन्हा के बारे में। तो यशवंत सिन्हा एक बहुत बड़े राजनेता है, कद्दावर नेता है। उनका नाम काफी ज्यादा रहा है राजनीति में और राजनीति में एक लंबे समय से वो रहे हैं। जब देश में चंद्रशेखर जी की सरकार थी, वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त यशवंत सिन्हा कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे। इसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, उसमें भी यशवंत सिन्हा कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता थे, पार्टी में उनका बड़ा कद था। उसके बाद वो सरकार से बाहर हुए, फिर उनका पार्टी में भी मन नहीं लगा, जिसके बाद अंत में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया। अभी कुछ साल पहले उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा था, ममता बनर्जी के साथ उन्होंने काम किया पश्चिम बंगाल में, और जो पिछले साल 2020 में चुनाव हुए थे पश्चिम बंगाल में, वहां भी यशवंत सिन्हा ने बढ़ चढ़कर एक तरह से समर्थन अपना दिखाया था ममता बनर्जी के लिए।
लेकिन कल जब ये उनका नाम घोषित किया गया संयुक्त रूप से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर, उससे पहले यशवंत सिन्हा ने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, ये कहकर कि अब उन्हें राजनीति में एक नया कदम बढ़ाना है, उन्हें एक ऐसा कदम बढ़ाना है जिससे वो सभी विपक्षी दलों को एक छत के नीचे ला सके। जिसके बाद ये कयास लगाने लग गए थे लोग कि वो जरूर ही प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होंगे, और ठीक हुआ भी ऐसा ही। अब इसको लेकर बात है कि यशवंत सिन्हा का राष्ट्रपति उम्मीदवार बनना ये कोई आज की बात नहीं है। दरअसल महीनों पहले से ही ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों को एक साथ करना शुरू कर दिया था, और वो इस बात पर सभी को मनाने के लिए एक तरह से माहौल बना रही थी कि यशवंत सिन्हा और खास तौर पर तृणमूल कांग्रेस का बैक्ड कैंडिडेट जो है वो राष्ट्रपति उम्मीदवार बने पूरे विपक्ष का। खास तौर पर बात यह है कि विपक्ष के तमाम दलों ने एक सुर में यशवंत सिन्हा को अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार माना है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस खुद हो, समाजवादी पार्टी हो, हेमंत सोरेन की पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, सभी ने एक सुर में यशवंत सिन्हा को अपना कैंडिडेट माना है। और यशवंत सिन्हा के कैंडिडेचर को देखें तो अब वो चुनाव जीतते हैं या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, वोटिंग के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यशवंत सिन्हा एक अच्छे कैंडिडेट है क्योंकि वो पूर्व IAS अधिकारी हैं, उनके पास सरकार में रहने का अनुभव है, राजनीति में एक लंबा अनुभव रहा है, केंद्र में मंत्री रहे हैं और अलग अलग राजनीतिक दलों का उनका सफर रहा है, तो एक्सपीरियंस्ड है। लेकिन ऐसे में ये साफ बात है कि द्रौपदी मुर्मू के जीत की संभावनाएं ज्यादा है क्योंकि राज्यसभा में देखा जाए तो भाजपा की स्थिति पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हुई है, और चुनाव में यह माना जा रहा है कि NDA के उम्मीदवार के जीतने की संभावना पूरी है अगर क्रॉस वोटिंग ना हो, और जिसकी संभावना भी काफी ज्यादा कम है। तो हम आशा करते हैं कि जो हमारे दोनों ही प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू, इनके बारे में ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आपकी जो राय है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।